हेलो गाइस, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में कोड पढ़ाऊँगा। कोड क्या है, क्यों इस्तेमाल होता है, स्ट्रक्चर्स, एग्जांपल्स और यूसेज, तीनों चीज़ें आज हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो चलें सबसे पहले इसके यूसेज इसको देख लेते हैं। तो यूसेज हमारा कुछ इस तरह से है। पहला यूसेज हमारे पास है पास एबिलिटी, दूसरा हमारे पास है परमिशन और तीसरा हमारे पास है रिक्वेस्ट। क्या है हमारे पास? रिक्वेस्ट। तो जब भी हम पास एबिलिटी यानी कि माजी की काबिलियत को जाहिर करेंगे तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास, हम कुड के ज़रिए इस्तेमाल करेंगे, कुछ बताएंगे हम लोग। परमिशन में इजाज़त, जैसे कि मैं क्या आ सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं क्या वो कर सकता हूँ, तो वो क्या होता है परमिशन के लिए क्या होगा हमारे पास इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से हमारे पास रिक्वेस्ट, हमारे पास क्या हो रिक्वेस्ट, अगर हम किसी रिक्वेस्ट करेंगे तो क्या करेंगे हम इस्तेमाल करेंगे, कुड इस्तेमाल करेंगे। अगर हम बात करें कुड की अहमियत की, तो कोई भी कुड की अहमियत को अहमियत से इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि कुड बहुत यूज़ होने वाली चीज़ है। तो आज हम इसे लेक्चर करते हैं एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हमारे पास कुछ इस तरह पिक्चर्स मौजूद है, उनको भी ज़रा देख लेते हैं हम लोग। पहले उसकी तरफ जाए हम लोग समझ लेते हैं कि पास एबिलिटी क्या है। देखिए, पास एबिलिटी मीन्स माजी की काबिलियत। जैसे कि मिसाल दें आपको मैं, क्या आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास एक कार्टून टाइप जो भी है वो क्या है, हमें दिखा रहा है कि ये वेट लिफ्टिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? वेट लिफ्टिंग कर रहा है। तो अगर हम मिसाल दें कि भाई एक बंदा है जिसकी उम्र है 20 साल, एक बंदा है जिसकी उम्र है 40 साल, मगर इसकी उम्र जाते जाते कितनी हो गई, अब हो गई 80 साल या 70 साल। तो अब वो क्या कहेगा, फॉर एग्जांपल अगर वो 20 साल की उम्र में, जवानी की उम्र में उसने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की थी या तो वेट लिफ्टिंग स्टार्ट की थी, और अभी इसकी उम्र 80 साल है, तो वो कहेगा कि मैं पहले इतना वेट उठा सकता था। जैसे हम लोग कहते हैं ना, आप सुना होगा कि बहुत बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पहले मैं इतना दौड़ सकता था, मैं पहले ये कर सकता था, अब मेरे जोड़ों में दर्द होता है, मेरे कमर में दर्द होता है। तो वो हमारे पास क्या कहलाती है? पास एबिलिटी, यानी कि वो अपनी माजी की काबिलियत को ज़ाहिर करते हैं कि पहले वो काम कर सकते थे। तो वो किसके लिए हम किसके ज़रिए ज़ाहिर करेंगे, हम लोग कर सकेंगे कोड के ज़रिए बताएंगे। उसके बाद हमारे पास है परमिशन। परमिशन मीन्स इजाज़त देना, ये फॉर्मल तरीका है। फॉर्मल तरीका क्या होता है? फॉर्मल मीन्स कि अगर आप बात करें, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं टीचर हूँ और अगर आप मेरे से इजाज़त देंगे तो आप डेफिनेटली आप कहेंगे क्या मैं आ सकता हूँ। तो हमारे पास एक फॉर्मल तरीका, एक प्रॉपर, एक रिस्पेक्टिव वे। इनफॉर्मल क्या होता है? इसके अपोजिट होता है कि अगर हम बात करते हैं दोस्तों की तो हम बोलते हैं आ जाऊँ क्या, तो हम दोस्तों में एक पूरा एक अलग माहौल हो जाता है ना, तो ये इनफॉर्मल कहलाता है, इनफॉर्मल लैंग्वेज कहलाती है। मगर जब हम बात करते हैं फॉर्मल, फॉर्मल करना क्या होता है? जब हम प्रॉपर तरीके से एक इज्जत वाला अंदाज के साथ हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? फॉर्मल कहलाते हैं। और ये हमारे पास क्या है? परमिशन। अगर हम कुड से लेते हैं, क्या कुड आई कम इन क्लास या कुड आई डू दिस, कुड आई डू दिस, तो हमारे पास क्या आएगा? ये एक परमिशन क्या आएगा? फॉर्मल आएगा। मगर याद रखिएगा ये स्ट्रेंजर से किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेंजर मीन्स वो जो अजनबी होते हैं, सही है। उसके बाद हमारे पास है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट क्या है हमारे पास? फॉर एग्जाम्पल रिक्वेस्ट इल्तिजा करना, कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि यार ये काम करो। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि आप किसी कोई बंदा है, किसी इल्तिजा कर रहा है कि आप मेरे लिए कोई गाना बजा लें या ऐसा कुछ कर लें या ऐसा कुछ कर लें, तो ये हमारे से रिक्वेस्ट है। तो ये फॉर्मल तरीका है, सही ना। और आप देख सकते हो ऊपर हमारे पास ये हमारे पास यार एक क्या कर रहा है, हमें इसको क्या, स्ट्रेंजर है, स्ट्रेंजर के साथ हम करते हैं, सही ना। तो मतलब क्या हमारे पास, अगर आपसे कोई पूछे कि क्या क्यों इस्तेमाल करते हैं कोड को, तो क्या बताएंगे कि हम कोड को पास एबिलिटी यानी कि माजी की काबिलियत के लिए ज़ाहिर करते हैं। उसके बाद परमिशन यानी इजाज़त के लिए, और तीसरा हमारे पास क्या, रिक्वेस्ट यानी इल्तिजा करने के। जब अब ये काम कर दूँ, जैसे हम कैसे कहते हैं कि यार ये काम कर दो ना मेरे लिए, और बड़ा स्वभाव मेरे काम कहते हैं ना कि यार ये काम कर दो मेरे लिए, तो हम क्या रिक्वेस्ट कहलाता है। अब हमारी बातें तो बहुत हो गई, हमें स्ट्रक्चर की तरफ जल्द से जल्द जाना होगा और उसके बाद हमें एग्जाम्पल्स की तरफ जाना होगा। तो स्ट्रक्चर देख रहे थे सबसे पहले। स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह से मौजूद है। पहला स्ट्रक्चर हमारे पास है कि सब्जेक्ट प्लस कोड प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट मीन्स कोई काम करने वाला, जैसे कि ही हो गया, शी हो गया, दे हो गया, ये जो काम करने वाला। कोड डेफिनेटली हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कोड हम क्यों कोड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम कोड इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब। आपको पता होना चाहिए कि वर्ब की कितने फॉर्म हैं। वर्ब की 4 फॉर्में होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म। और हम यहाँ पे कुछ कौन सी फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। और वर्ब का क्या मतलब होता है? वर्ब का मतलब होता है कोई भी एक्शन, यानी कि वो वर्ड जो एक्शन को ज़ाहिर करे। जैसे फॉर एग्जांपल सोना, उठना, जागना, खेलना, आप मुझे सुन रहे थे, सुनना, मेरा बोलना, ये क्या कहते हैं? वर्ब कहलाता है। क्यों? एक वर्ड है बोलना, तो ये ना आ रहा है, तो ये एक्शन को ज़ाहिर कर रहा है। उसके बाद हमारे पास है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है कि अगर हम ऑब्जेक्ट निकालें पूरे सेंटेंस से तो मायने क्या कंप्लीट नहीं होते।
ऑब्जेक्ट पूरा बताता है कि आप क्या कर रहे हैं, किसको सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो पूरे माइंड क्या करते हैं वो बताता है। अब जस्ट एग्जाम्पल तरफ चले जाते हैं हम लोग। एग्जाम्पल्स का हमारे पास इस तरह से वाई कुड स्पीक इंग्लिश, वाई कुड स्पीक इंग्लिश, तो जो पहली हमको नज़र आ रहा है ये वाई नज़र आ रहा है। वाई के जगह पे कुछ और नाम भी आ सकता था, अली भी नाम आ सकता था, नवीद भी नाम आ सकता था, कोई और भी नाम आ सकता था। तो वाई कुड स्पीक इंग्लिश यानी कि वो इंग्लिश बोल सकता था, तो हमारे पास क्या पास एबिलिटी आ गई। उसके बाद हमारे पास एक कुड आई सिट हियर प्लीज़, तो हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास आ गई, हमारे पास क्या आ गई, परमिशन आ गई। क्या कि मैं बैठ सकता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल कोई स्ट्रेंजर है और क्या है हमारे पास, आपसे तो उससे अगेंस्ट भी थोड़े बहुत होते हैं। तो अगर आप वो स्ट्रेंजर है यानी जिसको आप नहीं जानते, आप एयरपोर्ट पे गए और डेफिनेटली वो आदमी अखबार पढ़ रहा था मगर उसकी जगह पे एक सीट खाली पड़ी हुई थी, तो आपने एयरपोर्ट में वहाँ बैठे हुए थे, आपके साथ सामान भरा हुआ था, आपने कहा कुड आई सिट हियर प्लीज़, तो बोले जी जी बिल्कुल। तो वैसे कुड आई क्यों, क्योंकि आप स्ट्रेंजर, आपको आप उसको जानते थोड़ी है ना, आपको वो जानता है ना आप उसको जानते हो। तो यहाँ बस क्या आएगा, एक तरीके वाला अंदाज से आप क्या इस्तेमाल करेंगे, कुड इस्तेमाल करेंगे, क्या कुड आई सिट हियर प्लीज़। उसके बाद हमारे पास है लास्ट एग्जांपल के रिक्वेस्ट के लिए, कुड यू हेल्प मी प्लीज़, क्या आप मेरी हेल्प कर देंगे। मैंने कहा था आपको रिक्वेस्ट के लिए फॉर्मल है, रिक्वेस्ट के लिए बहुत सा इस्तेमाल होता है कोड, कि क्या आप मेरी हेल्प कर देंगे, क्या आप मुझे ये मेरे कप फॉर एग्जांपल आप बैग पे जा रहे थे और आपका सामान गिर गया, तो आप कहेंगे कुड यू हेल्प मी प्लीज़, तो ये क्या आएगा हमारे पास, हेल्प के लिए आएगा यानी रिक्वेस्ट के लिए आएगा। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा कि कोड क्यों इस्तेमाल होता है पास एबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए और रिक्वेस्ट के लिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस मेरी वेबसाइट पर आ सकते हैं www.naveedplace.com। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।